पेट्रोलियम मसनूआत पे पर लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। वो लूटी हुई रकम जो इन्होंने लूटी है वो वापस नहीं लाते, शायद वो लेकर आए तो कुछ अफाका हो जाए। चोरियां डाके नहीं करने तो और क्या करना है। वो हमारे मतलब नहीं सोच रहे, हम क्या करें फिर, हम तो मजबूर हैं कि एक दो चीज़ें ली तो फिर वो ख़त्म हो गए पैसे, तो बाद में फिर उधार पकड़ना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। हुकूमत पाकिस्तान ने सुबह सुबह आवाम को एक खुशखबरी सुनाई और पेट्रोलियम मसनूआत पे पर लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। और आप ये जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है उसके साथ साथ खुर्दो नोश की कीमतें बाकी जो है वो आसमान तक पहुंच जाती हैं। और ये वही पेट्रोल है जो पिछले कई दिन से नायाब है। आज कीमतें बढ़ते साथ ही आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो पेट्रोल पता नहीं जमीन से निकल आया है या आसमान से उतर आया है, अचानक दस्तयाब हो गया। पिछले कई दिन से लोग लाइनें लगा के खड़े हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा था। और आप एक इसके अलावा एक परेशान कुन खबर और भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है ये हम नहीं जानते। हुकूमत अवाम को ये कहती है कि आप अपने खाने की रूटीन कम कर दे, दो की बजाय एक रोटी खा ले। वुज़रा को नहीं कहती अपनी मराद कम कर ले। वो लूटी हुई रकम जो इन्होंने लूटी है वो वापस नहीं लाते, शायद वो लेकर आए तो कुछ अफाका हो जाए। लेकिन अवाम क्या कहती है इसके बारे में आइए जरा उनके रिव्यूज जानते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद है, मजदूरी करते हैं ये, मेरे सामने 500 का पेट्रोल डलवाने लगे हैं। इनसे जानते हैं कि इस 500 में वो क्या कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कमाना, फिर टूर के आ जाएंगे, खाली कार ही जाना, फिर चोरियां डाके नहीं करने तो और क्या करना है। पहले कितने ने डलवाने सो? पहले 200, 150, 170 तक डलवाने इमरान खान दिया। पहले ज्यादा आज तो ज्यादा 10 रुपए चढ़ गया होना, तो हम तो बहुत ज्यादा हो रही है। पूरे दिन च तुसी कितने कमा लेने हो पैसे? कमा काम के लिहाज ਨਾਲ जितनी महंगाई है आजकल हो रही है उस हिसाब ਨਾਲ तो घर की रोटी भी चलानी औखी हो गई है। हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे जानते हो काफी गुस्से में लग रहे हैं, वो क्या कहेंगे। पेट्रोल बढ़ गया अभी, अंकल जी क्या करेंगे? पेट्रोल तो सारा ठीक है, बढ़ गया है, लेकिन जो हमारी किस्मत में है वही कुछ हमें मिलना है, समझ गए हैं। मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। सिर्फ पूरी जिंदगी इसको किस्मत कहते रहेंगे हम? नहीं, फिर क्या करें, फिर अब जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े हैं वो हमारे मतलब नहीं सोच रहे, हम क्या करें फिर, हम तो मजबूर हैं। फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर क्या कुछ कह सकते हैं, हमें हम कुछ नहीं कह सकते इस बार। पूरे दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? कुछ नहीं, जो कुछ भी शाम तक कमाते हैं ना वो सारा कुछ ही मकसद है कि एक दो चीज़ें ली तो फिर वो ख़त्म हो गए पैसे, तो बाद में फिर उधार पकड़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, आप आज पेट्रोल डलवाने के लिए आए, आपको पता है सुबह सुबह 35 रुपए फी लीटर बढ़ गया है, तो अब आप कैसे गुजारा करेंगे और हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा एहसास करें अवाम का, थोड़ा रिलीफ दें इस पे, तो इसकी प्राइस जो है वो कम से कम करें। और आपको ये भी पता है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ों में इजाफा हो जाता है। अरे बिल्कुल है, ये तो तकरीबन सब पे असर पड़ेगा ना, जितनी प्लास्टिक मसनूआत हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, गुर्बत होगी, तो इससे तो बड़ा तकरीबन मुल्क पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं आप? दिन में मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 1000-1200 रुपया। 1000-1200 में गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुजारा। तो पेट्रोल तो तकरीबन हम एवरेज जो है डेली वो 600-700 का डलवाते हैं, उसे तकरीबन 1200, 1500, 1300 रुपया इतना तक पकड़ते हैं हम। अच्छा जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, पहले कितने पैसे ये कमा लेते हैं क्योंकि इनका रिक्शा है, अब कितने पैसे कमाते हैं? जी भाई। सर पहले यही था कि हम 700-800 रुपया, अभी तक तो सुबह के खड़े हैं, कुछ भी नहीं है। किराए में भी इजाफा हो जाएगा? उम्मीद तो यही है हमें कि हो सकता है हो जाए। तो उसका जो असर है आवाम पे तो पड़ेगा? जाहिर है जी, सब पे पड़ेगा, हम पे थोड़ा ही पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। ये तो सबको करना पड़ेगा, बर्दाश्त ही है। अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखें जी, जब तक हो सकता है, उसके बाद अल्लाह वारिस है सबका। इलेक्शन फिर आने वाले हैं, इलेक्शन आ भी जाएं तो उससे क्या होगा जी? वोट नहीं देना आपने? वोट देंगे, जो जिसकी तबीयत मानेगी वो देगा, नहीं तो घर तो बैठे ही हैं। सबको जानते हैं अब आप, पीटीआई को भी जानते हैं, नून लीग को भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, पीपल पार्टी को भी जानते हैं, इसके अलावा कौन आएगा? सबका मकसद तो एक ही है ना। क्या मकसद है? खुशहाली, बेरोजगारी खत्म कर रहा। किधर है खुशहाली? नजर तो आ नहीं रही, आपके सामने ही, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किधर है? कुछ भी नहीं। सब कह रहे हैं जी खुशहाली आ रही है, किधर आ रही है? कहीं नहीं आ रही। आगे आगे बता रहे हैं जी इससे भी ज़्यादा बुरहान आने वाला है, वो भी देखेंगे, अब भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। सबका अल्लाह बारिश है, गवर्नमेंट का कोई नहीं है इसमें। ये गवर्नमेंट बोले ये कुछ करेगी, ये कुछ भी नहीं कर रहे, सब ऊपर वाले के हाथ में है।
सो नाज़रीन, आपने अवाम के रिव्यूज जाने। अवाम इतनी मायूस नजर आ रही है कि वो बोलने से भी कासर है, लेकिन उनका लहजा, उनका फेस नजर आ रहा है, वो बता रहा है सब कुछ कि उनके अंदर की कहानी क्या है। खुदारा हुक्मरानों से यही इल्तिजा है कि अवाम की इस बेबसी का फ़ायदा मत उठाएं, कुछ होश के नाखुन लें, इससे पहले कि पाकिस्तान का हाल भी अल्लाह न करे कि श्रीलंका जैसा हो और आपको अगेन IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। कुछ सोचें और मिलकर बैठ कर फैसले करें ताकि पाकिस्तान की किस्मत एक दफ़ा फिर जाग उठे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।